तो ये है Realme GT60 जिसे मैंने मई 2024 में लॉन्च टाइम पर खरीदा था एंड अब इसको लगभग 21 मंथ हो चुके हैं डेली यूज में। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं क्या परफॉर्मेंस पहले जैसा है, बैटरी हेल्थ कितनी ड्रॉप हुई, फोन स्लो हुआ या नहीं। तो आज इस वीडियो में इसका फाइनल ट्रूथ बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले सेक्शन की। तो इसमें मिलता है 6.78 इंच 1.5 के रेजोल्यूशन वाला LTPO AMOLED पैनल, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1600 निट्स HBM ब्राइटनेस मोड, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर विथ HDR सपोर्ट। स्पेक सुनने में इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करता है ये बताता हूँ। 120 हर्ट्ज स्टेबिलिटी आफ्टर 21 मंथ, नॉर्मल डेली यूज में 120 हर्ट्ज एकदम स्मूथ फील देता है। सो गेमिंग के टाइम कभी कभी रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज से ड्रॉप होकर 90 हर्ट्ज पर आता है, बट सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशन। लेकिन आप गेम असिस्टेंट में अल्ट्रा टच रिस्पॉन्स ऑन करते हो, GT मोड यूज करो या ना करो, कांस्टेंट मूवमेंट रश गेम प्ले करो, तो 120 हर्ट्ज मोस्टली स्टेबल रहता है। ड्रॉप तब नोटिसेबल होता जब आप स्टैटिक पोजीशन में हो, जैसे कैंप करना। मतलब पैनल एजिंग के बाद भी स्मूथनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है, जो अच्छी बात। इस फोन में 1600 निट्स HBM मिलता है। तो इसकी स्टोरी बताता हूँ। मैं जून जुलाई की पीक गर्मी में आउटडोर शूट कर रहा था जब मैं सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का कैमरा टेस्ट रिकॉर्ड कर रहा था। सरप्राइजिंगली उस टाइम मुझे उसका डिस्प्ले उतनी हैवी सनलाइट प्रॉपर्ली विजिबल नहीं हो रहा था, इवन ऑन फुल ब्राइटनेस। लेकिन Realme GT60 में मुझे आउटडोर विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं हुआ। ये क्लेम बोल्ड लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल यूजेज में इसका HBM जनरली स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है। अगर आप नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम पे मूवीज देखते हो, क्रिकेट स्ट्रीम करते हो, 4K HDR वीडियोस कंज्यूम करते हो, ये पैनल होनेस्टली एक ट्रीट है। कलर्स पंची है पर ओवर सैचुरेटेड नहीं, डीप ब्लैक्स मिलते हैं, ये एक एमोलेड एडवांटेज है। कंट्रास्ट रेशियो एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है, HDR कंटेंट में हाईलाइट अच्छे से पॉप करता है। एक्स्ट्रा ब्राइटनेस ऑन करने पर सनलाइट रीडेबिलिटी और बेटर हो जाती है। हाई टच सैम्पलिंग रेट गेमिंग में नोटिसेबल, स्क्रॉल स्मूथ है एंड घोस्ट टच इशू 21 मंथ में एक्सपीरियंस नहीं हुआ। कर्वेजेस एक्सीडेंटल टचेस थोड़े केस में हो सकते हैं। ओवरऑल 21 मंथ बाद डिस्प्ले की बात करें तो ब्राइटनेस स्टिल स्ट्रॉन्ग, बर्निंग इशू नोटिसेबल नहीं, रिफ्रेश रेट स्मूथ, कंटेंट एक्सपीरियंस टॉप टियर। अगर सिर्फ डिस्प्ले के बेसिस पर रेटिंग दूं तो 21 मंथ बाद भी ये फोन अपने प्राइस के कैटेगरी में सॉलिड खड़ा। अब बात करते हैं कैमरा सेक्शन पे। इसमें मिलता है 50 MP सोनी LYT 600 प्राइमरी सेंसर विथ 8 MP अल्ट्रा वाइड लेंस। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो डे लाइट में कलर्स काफी नेचुरल्स प्रोवाइड करता है, डायनेमिक रेंज डिसेंट है, डिटेल शार्प मिलती है, इमेज प्रोसेसिंग ओवर एग्रेसिव नहीं है, ये बात मुझे ठीक लगा। फोटोज नो फिल्टर टाइप फील देता है, मतलब ज्यादा आर्टिफिशियल बूस्टिंग नहीं करता। आउटडोर शूट में स्किन टोन मोस्टली बैलेंस रहता है, लेकिन कभी कभी स्किन टोन परफेक्टली मैच नहीं करता, स्पेशली मिक्स लाइटनिंग कंडीशन में। ओवरऑल डे लाइट परफॉर्मेंस इसका स्ट्रॉन्ग है। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, इन प्रॉपर लाइटनिंग हो तो फोटोज गुड आती हैं, मतलब बहुत अच्छा, मतलब प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा नाइट में फोटोज देगा अगर गुड लाइटनिंग कंडीशन हो तो। एंड लो लाइट हो तो नॉइस क्लियरली विजिबल होगा। एंड हैंड शेक हो जाए प्रोसेसिंग के टाइम तो फोटो सॉफ्ट या ब्लरी फील हो सकता है, मतलब झिलमिला टाइप का जाएगा फोटो। इसका नाइट मोड यूजेबल है, लेकिन सेंसर लो लाइट में स्ट्रगल करता है, मतलब जहाँ थोड़ी सी भी लाइटनिंग नहीं हो तो सेंसर स्ट्रगल करेगा। लेकिन आसपास के पेड़ पौधों पे बहुत अच्छी लाइटनिंग ये अच्छी, आसपास के पेड़ पौधों की तस्वीरें बहुत अच्छी खींचेगा, लेकिन ह्यूमन की नहीं। एंड हाँ, तो ये फ्लेक्सिबल लेवल परफॉर्मेंस नाइट में नहीं दे सकता। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो मेन कैमरे से 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसकी डे लाइट में वीडियो क्वालिटी काफ़ी शार्प एंड स्टेबल रहेगी। मुझे तो सबसे अच्छा इसका 4K 60 FPS लगा रिकॉर्डिंग के टाइम। कलर्स एकदम नेचुरल रहता है, सब्जेक्ट फोकस शिफ्ट फास्ट वर्क करता है, लेकिन लो लाइट में नोटिसेबल नॉइस, मतलब 4K 60 FPS पे तो नॉइस बहुत कम रहेगा, लेकिन जैसे ही उसके नीचे 1080p 60 FPS या 4K 30 FPS स्विच करोगे तो नॉइस बढ़ता जाएगा। प्रॉपर स्ट्रीट लाइट या इंडोर लाइट हो तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, मतलब साफ है कि वीडियो डे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड नाइट में लाइट डिपेंडेंट। इसे मैंने 90% कंटेंट शूट किया है और मुझे इसका 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग सबसे अच्छा लगा। इसका 8 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा ऑनेस्टली एवरेज है, डे लाइट में ठीक ठाक शॉट, डिटेल्स में कैमरा जैसा बिल्कुल शार्प नहीं, डायनेमिक रेंज तो बहुत ज़्यादा वीक है, नाइट में अल्ट्रा वाइड तो ऑलमोस्ट अनयूजेबल है। ऑल्सो हैवी नॉइज एंड डिटेल लॉस। एंड एक चीज़ मुझे और इसका सबसे बेकार लगा कि अल्ट्रा वाइड से वीडियो रिकॉर्डिंग आप सिर्फ 1080p 30 FPS तक ही पॉसिबल है। 4K सपोर्ट मिलता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता।
पोर्ट्रेट मोड में फोन सरप्राइज करता है। 2x पोर्ट्रेट काफी इंप्रेसिव निकल कर आती है। सब्जेक्ट सेपरेशन अच्छी है। एज डिटेक्शन मोस्टली एक्यूरेट एंड 1x पोर्ट्रेट उतना इंप्रेसिव नहीं लगता जितना 2x, जो आउटपुट को थोड़ा प्रीमियम लुक देता है। एंड अब बात करते हैं सेल्फी कैमरे पे। तो सेल्फी कैमरा डे में तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। कलर्स थोड़े बूस्टेड लग सकते हैं, डिटेल्स डिसेंट है एंड नाइट में परफॉर्मेंस वीक हो जाती है। नॉइज इजीली विजिबल होता है एंड शार्पनेस ड्रॉप हो जाता है एंड पोर्ट्रेट सेल्फी में सब्जेक्ट ठीक कैप्चर करता है। बैकग्राउंड ब्लर कभी कभी प्रॉपर सेपरेशन नहीं करता। वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट से 4K 30 fps तक कर सकते हो। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस सेक्शन पे। 21 मंथ हो गए हैं इस फोन को यूज करते हुए और आज मैं सिर्फ FPS नहीं पूरा परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। गेमिंग, हीटिंग, बैटरी और वीडियो एडिटिंग सब। सबसे पहले बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस पे। तो स्मूथ प्लस 90 FPS मोड में FPS 70 से 90 के बीच फ्लक्चुएट करता है। 70s में ड्रॉप होता है लेकिन हैवी फ्रेम ड्रॉप नहीं। 2 घंटे बाद वे स्टेबल रहता है, लैग फील नहीं होता। मतलब क्या, ये प्रॉपर ऑप्टिमाइज मोड है। अब अल्ट्रा HDR की बात करें, लैग फील होता है, फ्रेम स्पाइक नोटिसेबल है। परफॉर्मेंस मोड ऑन पे FPS बेटर मिलता है लेकिन हीट अग्रेसिव हो जाता है। अल्ट्रा HDR क्लियरली चिपसेट को पुश करता है। अब बताता हूँ थर्मल बिहेवियर के बारे में जो मैंने इतने दिनों में नोटिस किया। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में स्मूथ 90 FPS 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अल्ट्रा HDR पे 50 से 52 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट करता है एंड हीट बैक पैनल के साथ सेंटर में ज़्यादा फील होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। तो समर में हॉटस्पॉट प्लस गेमिंग करोगे तो ओवर हीटिंग वार्निंग आती है। ये रियलिस्टिक सिनेरियो है तो ये तो एक अच्छा साइन है कि फ़ोन प्रोटेक्शन दे रहा है। और अब बताता हूँ कूलिंग का पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या मुझे नोटिस हुआ। 4 से 5 मिनट में टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाता है। मतलब वेपर चेम्बर या इंटरनल कूलिंग सिस्टम काम कर रहा है। तो अब बताता हूँ बैटरी एंड पावर रियलिटी के बारे में। तो 90 FPS में 1 आवर गेमिंग के बाद 3 से 4% बैटरी डाउन हो जाता है एंड अल्ट्रा HDR में 4 से 5% प्लस, मतलब 6 से 7% के आसपास ड्रॉप हो जाता है। एंड इसके अकॉर्डिंग मुझे तो इसका बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल सही लगा। एंड इवन ओवरनाइट आइडल ड्रेन 1% विथ नेट ऑन, ये तो मुझे सबसे अच्छा लगा। इस चीज़ में इंप्रेसिव फील देता है। तो 21 मंथ बाद चार्जिंग स्पीड सेम है, मतलब बैटरी डिग्रेशन मिनिमल है। 97% हेल्थ जस्टिफाई करता है। तो अब बताता हूँ एक क्रिएटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वीडियो एडिटिंग परफॉर्मेंस। तो कैपकट में 4K टाइमलाइन एडिट कर रहे हो तो गुड। एक्सपोर्ट के टाइम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस प्लस पहुंच जाएगा। लॉन्ग एक्सपोर्ट पॉसिबल है लेकिन पावर डायरेक्टर में 20 मिनट एक्सपोर्ट हैंडल नहीं करता। ये क्लियर करता है फ़ोन हैवी रेंडरिंग कर सकता है लेकिन थर्मल लोड के बाद थर्ड पार्टी ऐप्स अनस्टेबल हो जाते हैं। डेली यूजेज के बारे में बताऊं तो ऐप ओपन स्पीड स्लो नहीं हुआ, बैकग्राउंड ऐप स्किल नहीं करता अग्रेसिवली। स्ट्रॉन्ग 128 GB में 100 GB फील्ड है इस स्मार्टफोन का। यहाँ एक इंपॉर्टेंट वार्निंग बता दूं, 100 GB फील्ड स्टोरेज फ्यूचर में परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगा। एंड्रॉइड जब 80% प्लस फुल हो जाता है लॉन्ग टर्म में स्लो हो सकता है, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा स्लो फील नहीं हुआ। UI मोस्टली स्मूथ है। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस मोड रियल डिफरेंस। परफॉर्मेंस मोड ऑन पे हीट बढ़ती, FPS जनरली इंप्रूव होता है। मतलब ये सिर्फ मार्केटिंग टॉगल नहीं है, एक्चुअली परफॉर्मेंस बूस्ट देता है। तो 21 मंथ बाद भी 70 से 90 FPS स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। 42 डिग्री सेल्सियस सस्टेन्ड गेमिंग सेफ, कूलिंग फास्ट रिकवर, 97% बैटरी हेल्थ इज गुड, 4K एडिटिंग पॉसिबल। लेकिन अल्ट्रा HDR डेली यूज करने के लिए आइडल नहीं। 52 डिग्री सेल्सियस लॉन्ग टर्म में बैटरी स्ट्रेस करेगा एंड 100 GB फील्ड स्टोरेज फ्यूचर रिस्क है। तो ये था परफॉर्मेंस रिलेटेड टेस्ट। और अब जो बाकी की चीज़ें हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है।